नमस्कार। मैं अरविंद प्रजापति एच.एल. पटेल हाई स्कूल सामर, धोरण 10, विषय हिंदी। प्रथम कविता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस कविता के कवि है संत रविदास। संत रविदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर रविदास संत कबीर के समकालीन थे। ये भी माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। संत कबीर रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। उन्होंने आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की तरह उत्तम बतलाया है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। उन्होंने 200 से अधिक पद लिखे हैं। इस पद में संत रविदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। इस काव्य में आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन है। तो बच्चों, हम इस काव्य का आदर्श गान करेंगे और समझेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समान। परम संत कवि रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी के जैसा है। चंदन के साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त होती है। हे प्रभु, मैं सदैव आपके निकट हूं। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। परम संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे लिए एक बादल जैसे हैं और मैं वन का एक मोर हूं। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है और आनंदित होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको देखकर आनंदित हो जाता हूं प्रभु। हे प्रभु, हे परमात्मा, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में सदैव डूबा रहता हूं, आनंदित हो रहता हूं, मगन रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। परम संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है।
जिस तरह दीपक की जो बातें होती है वो अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती रहती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति प्रदान करें। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस पद में संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर चमकदार मोती की तरह है और मैं अपने आप को एक धागा मानता हूं जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह भक्त भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। वे भगवान से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागा बताते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास जी इस पद में आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं और मैं आपका एक सामान्य समर्पित सेवक हूं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। कवि रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव कैसे व्यक्त किया है, यह हमने देखा। बच्चों, अब हम 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, उसके बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूं? अपने शब्दों में लिखिए। जिसका उत्तर है, भक्त भिन्न भिन्न उदाहरणों से समझाता है कि भक्त प्रभु से कितना निकट है। जैसे चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास आदि प्रतीकों से प्रभु की निकटता का भाव प्रकट हुआ है। बच्चों, अब हम एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कविता का काव्य प्रकार बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कविता का काव्य प्रकार प्रार्थना गीत है। दूसरा प्रश्न, संत रैदास किस महान संत के समकालीन संत थे? उत्तर, संत कवि रैदास संत कबीर के समकालीन संत थे। तीसरा प्रश्न, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? उत्तर, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। चौथा प्रश्न, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? उत्तर, भक्त दीपक बनकर रात दिन ज्योति प्रज्वलित करना चाहता है। प्रश्न 5वां, सोने का महत्व कब बढ़ता है? उत्तर, सोने का महत्व सुहागा के मिलने से बढ़ता है। इसी प्रकार प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रार्थना गीत को समझाने का हमने
प्रयास किया। अस्तु।